नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण मुरारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीति कृष्ण ब्लॉग। और आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जिसमें मरीज किसी भी कारण से बेहोश हो जाता है, उसको होश नहीं रहता है और वो उसका जीवन संकट में आ जाता है। उस स्थिति में मेडिकल की एक प्रोसीजर होती है सीपीआर। और वो सीपीआर क्या होती है, क्या उसकी प्रक्रिया है, वो पूरी की पूरी जानकारी अपन लेंगे। मेरे साथ में राजकीय जिला चिकित्सालय के एनेस्थेसिस्ट और क्रिटिकल केयर और कंसल्टेंट तो राजकीय जिला चिकित्सालय में कार्यरत है डॉक्टर सत्यनारायण जी कुमार साहब। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब थैंक चैनल यू। में। मैं आज बात करूंगा सर सीपीआर के बारे में। ये सीपीआर किन परिस्थितियों में दी जाती है, क्यों जाती है, पूरी की पूरी डिटेल डॉक्टर साहब आज आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मेरे दर्शकों को बताया कि एक्चुअल में सीपीआर होता क्या है। देखो, ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें कोई व्यक्ति, राह चलता व्यक्ति या कोई मरीज या हॉस्पिटल में भर्ती जी मरीज अचानक से कोलैप्स हो जाए। कोलैप्स का मतलब जब वो बेहोश हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, या अपन को लगे कि उसका हार्ट धड़कना बंद हो गया है, सांस आना बंद हो गया है, मरीज मरने वाला है। ऐसी स्थिति में एक जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है जिसको सीपीआर बोलते हैं, या उसको उसका पूरा नाम कार्डियो पल्मोनरी रिसससिटेशन मींस, कार्डियो मींस हार्ट और पल्मोनरी मींस फेफड़े। उसका रिससिटेशन, उसको वापस जीवित कैसे किया जा सके, वापस कैसे चलाया जा सके, उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसको सीपीआर कहते हैं। ये एक बेहद ही इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर होती है जो कि इमरजेंसी की स्थिति में की जाती है। इसके दो तीन अलग अलग प्रकार होते हैं। बेसिकली जो हम आज बात करेंगे वो करेंगे बीएलएस। बीएलएस मीन्स बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो कि हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को, हर मेडिकल प्रोफेशन के आदमी को, या मैं कहूँ कि जनरल व्यक्ति को भी बीएलएस की प्रक्रिया आनी चाहिए। इसके बाद में एक होता है एडवांस लाइफ कार्डियक सपोर्ट। ट्रोमा की स्थिति में एटीएलएस बोलते हैं। और ये नवजात शिशु से लेके बुढ़ापे तक या 80 साल 100 साल तक के व्यक्ति में अपन सीपीआर कर सकते हैं, जिसमें भी इमरजेंसी डॉक्टर सिचुएशन साहब, है। आपका स्पष्ट मानना है और ये स्पष्ट है मेडिकल साइंस में कि इसमें कोई एज फैक्टर, एज ग्रुप नहीं होता है। नहीं, इसमें कोई एज ग्रुप नहीं होता। नवजात शिशु से लेके किसी भी उम्र तक हम किसी भी सीपीआर कर सकते हैं जिसको जैसे जरूरत हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट हो, किसी भी प्रकार की ट्रॉमा या इमरजेंसी, जब वे व्यक्ति बेहोश हो जाता है या वो जीवन उसका संकट में आता है, तो उस स्थिति में सीपीआर अपने काम में लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आगे जानना ये चाहूंगा कि सीपीआर किसे, क्यों और कब दिया जाता है और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है डॉक्टर साहब। देखो, सीपीआर का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि हमें इमरजेंसी की सिचुएशन में जब उसका हार्ट धड़कना बंद हो गया, मरीज के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो हमें वो वैल्यूएबल समय मिल जाए जब हम मरीज को कुछ समय के लिए चेस्ट को कंप्रेस करके, उसको ब्रीदिंग देके, हम उसको कुछ समय तक उसके ब्रेन को जीवित रखा जा सके, हार्ट को या वाइटल ऑर्गन्स है उनको जीवित रखा जा सके, ताकि हम उसको एक ऐसे सेंटर पे पहुंचा सके जहां पर उसका डायग्नोसिस हो सके, ट्रीटमेंट हो सके और बाकी की केयर हो सके। बिल्कुल सर, ये मैं अगला मेरा क्वेश्चन है, बहुत शायद बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीपीआर दी जानी चाहिए, बिल्कुल दी जानी चाहिए, लेकिन किसे, कब और अपन किस किस को दे सकते हो, किसको ये नहीं दी जानी चाहिए। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बेहोश हो गया और उसको हम कंप्रेस करना चालू यही कर मैं दें। जानना चाह रहा था ये सर। इसमें स्थिति होती है कि पहले हम उसका रेस्पॉन्स चेक करेंगे। रेस्पॉन्स, ब्रीदिंग है, पेशेंट सांस ले रहा है या बिल्कुल नॉर्मल सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा, उसका हार्ट नॉर्मल चल रहा है या नहीं चल रहा, या फिर बिल्कुल ही स्टॉप हो गया। इसके लिए दो प्रक्रिया होती है, जैसे कि हम अभी वीडियो में भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले जैसे ही मरीज कोलैप्स होता है तो अपन सबसे पहले सीन सेफ्टी देखते हैं। सीन सेफ्टी मीन्स कहीं ऐसा नहीं हो कि पानी में डूब रहा हो और हमारी अपने खुद का जो रेस्क्यूअर है उसका भी लाइफ जीवन संकट में आ जाए, ऐसी जगह पे हम सीपीआर नहीं देंगे। कहीं आग लगी हुई है या कहीं बिल्डिंग गिर गई और भी खतरे हैं, तो रेस्क्यूअर को सीपीआर नहीं देना नहीं जाना चाहिए। चाहिए। लेकिन सीपीआर किसको देना चाहिए? जब हम देखेंगे कि सब कुछ ठीक है, सीन सेफ्टी ठीक है, तो हम जाके मरीज के पास में एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके हम उसको सीपीआर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम, जैसे कि हम वीडियो में बताएंगे, उसका रेस्पॉन्स चेक करेंगे, हेलो 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 करके। अगर मरीज रेस्पॉन्स नहीं करता है तो हम उसका ब्रीदिंग देखेंगे। मरीज सांस ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, उसका सांस नहीं ले पा रहा, तो हम उसके पल्स चेक करेंगे, वेदर हार्ट इज बीटिंग और नॉट। तो हम उसके जो कैरोटिड आर्टरी होती है गर्दन के साइड में, वहां पर हम चेक करेंगे कि पल्स चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो हम उसको इमीडिएटली सीपीआर देंगे। पहले जो इसकी टेक्निक होती थी वो होता था एयरवे, ब्रीदिंग और कंप्रेशन। सबसे पहले हम एयरवे चेक किया करते थे, उसके बाद ब्रीदिंग करते थे और फिर कंप्रेशन करते थे। अभी रिसेंटली जो 2020 का जो एएचए की गाइडलाइन आई है, उसमें कहा गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन
हम ये मानते हैं कि 4 से 6 मिनट तक जो हमारे रक्त होता है उस वो ऑक्सीजनेट रहता है। वो 4 से 6 मिनट तक उसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रहती है कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स को जीवित रखा जा सके। इसीलिए एएचए ने कहा है कि सबसे पहले कंप्रेशन करो, उसके बाद एयरवे चेक करो, फिर ब्रीथ चेक करो। तो कंप्रेशन के लिए हम जैसे अभी वीडियो में भी बताएंगे, जब भी हम कहीं गए हुए हैं या कहीं अपन देखते हैं कि अचानक से कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति कोलैप्स हो गया है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि सीन कैसा है, सेफ सीन है कि नहीं है, व्यक्ति कहीं ऐसी जगह तो नहीं पड़ा है जहां पर हमें कुछ खुद खुद रेस्क्यूअर को भी कोई रिस्क रहे, ऐसी जगह पे हमें सीपीआर नहीं करना है। जब हमने देखा कि व्यक्ति कोलैप्स हो गया तो हमें सबसे पहले उसका चेक करना है, उसका रेस्पॉन्स चेक करना है। हेलो हेलो हेलो, हमने देखा कि कोई रेस्पॉन्स नहीं है और सांस नहीं ले रहा है, हेलो हेलो हेलो, तो हमें पल्स चेक करनी है। पल्स कम से कम 5 सेकंड और ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम हमें पल्स के लिए चेक नहीं करना। हमने देखा कि कैरोटिड पल्स जो गले के बगल में हम देखेंगे कैरोटिड पल्स नहीं आ रही है तो हमें तुरंत सीपीआर करना है। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि मरीज को एकदम फ्लैट सरफेस पर होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। थोड़ा सा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करेंगे और देखेंगे कि सरफेस फ्लैट होनी चाहिए। कपड़े एकदम हटा दो, अपन मरीज के साइड में खड़े होंगे, बैठेंगे अपने घुटनों पर, और जो स्टर्नम होता है उसके जो लोअर हाफ होता है वहां पर एक हाथ की हील को रखेंगे, दूसरे हाथ को इसके ऊपर रखेंगे और अपने उंगलियों को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में अपना जो एल्बो है इस एल्बो को लॉक करेंगे, शोल्डर लॉक करेंगे, और हमारा जो जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो हमारा मूवमेंट हमारे हिप जॉइंट से होना चाहिए, पूरे बॉडी का वजन इस पर आना चाहिए। इसका जो मेन मकसद होता है वो ये है कि अपना जो सीपीआर की जो क्वालिटी है वो एक बेहतरीन क्वालिटी का सीपीआर हम दे सके, ताकि जो हमारा मकसद है वो पूरा हो सके। इसके लिए जो पुश हार्ड पुश फास्ट, मतलब हमारी जो रेट है वो कम से कम 100 टू 120 पर मिनट, हमारा जो कंप्रेशन है वो 100 टू 120 पर मिनट होना चाहिए। दूसरा जो इसका कंप्रेशन है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक ये चेस्ट पुश होना चाहिए, ताकि जो हार्ट है उस पर अच्छे से कंप्रेशन आ सके। तीसरा, इस जो चेस्ट है इसको हम पूरा रिकॉइल होने के लिए छोड़ेंगे। ये जो जितना हम दबा रहे हैं उतना वापस ऊपर आना चाहिए हाथ, लेकिन यहां से लिफ्ट नहीं करना अपने हाथ को। तो जो चेस्ट रिकॉइल पूरा होना चाहिए, ये टेक्निक है। और इसके बाद में जो हर 2 मिनट के बाद में हमारा जो रेस्क्यूअर है वो चेंज होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ तो अगली बार 2 मिनट जब मेरे हो जाएंगे या मुझे लग रहा है कि मैं थक गया हूँ, मैं क्वालिटी सीपीआर नहीं दे पा रहा हूँ, तो जो मैं दूसरा व्यक्ति है वो दूसरी साइड से या इस साइड से सीपीआर देना स्टार्ट करेगा। तो ये उसके बाद में जो हमारा एक रेशियो होता है 15:2 या 30:2, हर 30 कंप्रेशन के बाद में 2 बार हमें ब्रीथ देना होता है। ताकि ब्रीथ देने के तरीके होते हैं, माउथ टू माउथ भी हम दे सकते हैं, या कोई अपने पास दूसरी टेक्निक अवेलेबल है तो भी दे सकते हैं। इससे पहले हमें सीपीआर स्टार्ट करने से पहले हमारे साइड वाला जो व्यक्ति है उसको बोलेंगे कि हेल्प के लिए हम कॉल करेंगे। इसके अलावा जो 108 या 104 हमारी होती है उसको भी हम हेल्प के लिए कॉल करेंगे, ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें सहायता मिल सके। सीपीआर का जो मेन मकसद हमने पहले भी बताया है कि इसका मेन मकसद ट्रीटमेंट करना नहीं होता है। इसका मेन मकसद जो होता है हमारे व्यक्ति को कुछ इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज नहीं हो, उसको ब्लड पहुंचता रहे उसके ब्रेन को, ताकि जब तक हमें इमरजेंसी सर्विसेज उपलब्ध होती है जब तक हम उसके ब्रेन को जिंदा रख सकें और हार्ट को वापस रीस्टार्ट कर सकें, जैसे कि अभी वीडियो में दिखाया उस तरह से कंप्रेस करेंगे। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसका कोई निश्चित समय होता है कि एक मरीज को अपने को इतने समय तक सीपीआर दिया जाना चाहिए, या फिर ये है कि जितना जल्दी हो सके उसको जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज मिले वहां तक अपना काम लेता है? देखो, बेसिकली हम आज बात कर रहे हैं बीएलएस की। बीएलएस में भी हम जैसे कि बस स्टैंड पर खड़े हैं या एयरपोर्ट पे खड़े हैं या कहीं बाजार में खड़े हैं, अचानक कोई पेशेंट कोलैप्स हो जाता है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हम होते हैं, मरीज होता है, तो उसको बोलते हैं हैंड्स ओनली सीपीआर। आप हैं, आपके हाथ हैं और आपको सीपीआर करना है। ऐसी स्थिति में आपको जब तक इमरजेंसी सर्विसेज उपलब्ध नहीं हो जाए या उस व्यक्ति को नियर बाई मेडिकल सेंटर पे नहीं पहुंचाया जा सके जब तक आपको सीपीआर करना चाहिए, क्योंकि वो उस जगह पर आपके पास डायग्नोस करने के लिए कुछ नहीं होता है। आपका डॉक्टर साहब का कहना और स्पष्ट कहना है, मानना है कि जब तक आपको, पहली बात तो यह है कि अनट्रेन्ड लोगों को नहीं करना चाहिए।
जब तक आप इसमें ट्रेंड नहीं है, कोशिश नहीं करनी चाहिए, और फिर भी आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका पहला प्रयास होना चाहिए कि सीपीआर के साथ साथ उस पेशेंट को, उस मरीज को या उस पीड़ित को तुरंत जो मेडिकल सर्विसेज है वो मिलनी चाहिए। निकटों का जो हॉस्पिटल है, क्यों डॉक्टर साहब आप मेरी बिल्कुल बात से शायद सहमत बिल्कुल होंगे सहमत है। कि जो मेडिकल सर्विसेज जो पास की है, नियर बाई है, वहां तक पहुंचना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत अच्छी अच्छी आपने बातें बताई है मेरे चैनल के व्यूवर्स के लिए। मैं मेरे चैनल के व्यूवर्स के लिए एक मैसेज आप क्या देना चाहिए, सीपी आप देना चाहोगे सीपीआर के लिए? मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को हैंड्स ओनली सीपीआर आना चाहिए। बिल्कुल। हैंड्स ओनली सीपीआर की ट्रेनिंग ना केवल जनरल पब्लिक, अपितु मैं यूं कहूंगा कि जो स्कूल्स है, 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, या पुलिस के लोग हैं, मेडिकल के लोगों के अलावा सबको हैंड्स ओनली सीपीआर जरूर आना चाहिए, ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में हम किसी व्यक्ति की जान बचा सकें। डॉक्टर साहब आपको लगता है कि इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता की कमी है, तो उसको किस तरीके से पूर्ति कर सकते हैं? लोगों को किस तरीके से जागरूक हम कर सकते हैं कि हाँ यार, ये गवर्नमेंट के थ्रू या पब्लिक प्राइवेट सिस्टम से कोई अपने इसको कर सकते हैं? देखिए, जागरूकता पहले से बढ़ी है। काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो सोशल मीडिया पर भी आते रहते हैं। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें भी अलग से एक छोटा डिपार्टमेंट बना के या कुछ लोगों को नामित करके मेडिकल कॉलेजेस, स्कूल्स में, कॉलेज में, विभिन्न ऑफिसेज में इसके कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर सत्यनारायण जी कुमार साहब, जो राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी में एनेस्थेसिया और क्रिटिकल इसके स्पेशलिस्ट है, और ये अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। आपने मेरे चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर।